अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन डीलिंग्स। क्या हाल है? आइए आज बनाते हैं हॉस्टल में रहने वाले बच्चों और बैचलर्स के लिए बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही मज़े का अंडे की भुजिया का सालन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक सॉस पैन के अंदर हमने ले लिया है यहाँ पे कुकिंग ऑयल, कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पसंद का हो। 1/4 कप हमने लिया है और इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर अनियन यानी कि प्याज, और ये है तकरीबन 1 अदद बड़ा या 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और इनको हमने सौटे कर लेना है यहाँ तक कि सॉफ्ट हो जाए। हमने इनको ब्राउन या डार्क कलर का या पिंक वगैरह नहीं करना। और साथ ही हमने इसके अंदर यहाँ पे 2 टमाटर भी ऐड कर दिए हैं मीडियम साइज़ के, और ये भी चॉप किए हुए। बहुत ज़्यादा हमने इनको फाइनली चॉप नहीं करना। और बस इनको भी हमने मिक्स कर दिया है प्याज के साथ ऑयल के अंदर। और साथ में हमने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून फुल सॉल्ट ऐड कर दिया है और सॉल्ट ऐड करके मिक्स कर देंगे। सॉल्ट की मदद से हमारे टमाटोज़ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम इसे कवर कर देते हैं और 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं करी पाउडर। इजीली अवेलेबल होता है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए 1 टेबल स्पून फुल। अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून फुल कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिया का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा मसाले इस सालन में नहीं जाते, ये बिल्कुल लाइट सा होता है और ये इसी तरह ही अच्छा लगता है। तो अब हमने यहाँ पे मसाले भी ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद हम फिर लो फ्लेम पे कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। देखिए हमारा बहुत अच्छे से प्याज, टमाटर और मसाले इस वक्त फ्राई हो चुके हैं। ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि जो टमाटर के चंक्स हैं वो टूट जाएँ। और इसके बाद हमने यहाँ पर बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च ऐड की है रेड कलर की, 1 मीडियम साइज़ की चॉप करके हमने ऐड कर दी है। अगर आपके पास ग्रीन हो या जो भी कलर की हो ऐड कर सकते हैं, ना हो तो ना ऐड कीजिए, ऑप्शनल है। और इसके बाद इसको भी हमने कवर करके 1 मिनट के लिए पका लेना है। ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है, इसका क्रंच रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं चॉप करके। आप अगर ऐड करना चाहें तो कर लें, ना ज़रूरी नहीं, और जितना आपको पसंद हो उतना ऐड कर लें। यहाँ पर हमने 3 अदद अंडे लिए हैं लार्ज साइज़ के और उनको लाइटली बीटन किया है, ज़्यादा हमने बीट नहीं करना। और उसको भी हमने अपने इस टमाटर और प्याज के जो हमने सॉस बनाई है उसमें ऐड कर दिया है। और अब हमने जेंटली इनको मिक्स कर लेना है, ज़्यादा हमने इसकी मिक्सिंग नहीं करनी ताकि इसके थोड़े बड़े बड़े चंक्स ही बने, यानी अंडा जब पके तो उसके चंक्स हमें नज़र आने चाहिए। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने मीडियम फ्लेम पर एग्स को मिक्स करते हुए पका लिया है और वो इस तरह स्क्रैम्बल हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास चिकन मौजूद थी, जैसी भी चिकन आपके पास मौजूद हो, बोनलेस चिकन, बॉइल्ड हो, रोस्टेड हो, सालन में से बच गई हो, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसको ऐड करके हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है क्योंकि चिकन तो पहले से ही पकी है और बाकी सब कुछ भी पक चुका है। तो बस ये हमारा बहुत ही मज़े का अंडे की भुजिया का सालन तैयार हो चुका है। इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड स्लाइसिस के अंदर रख के इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं इसका सैंडविच, तो भी बहुत ही मज़े का लगता है। लंच के लिए, नाश्ते के लिए, डिनर के लिए, हर खाने के लिए बहुत ही आइडियल है। अगर कभी हल्की फुल्की भूख लगी और घर में कुछ बनाने का टाइम ना हो तो आप ये वाला सालन तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही मज़े का तैयार हो जाता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने कमेंट्स के ज़रिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।